हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। तो आज हम लोग चैप्टर 3 के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो मैंने हम लोग का छूट गया था, इससे पहले वाला वीडियो में बताए थे कि सारा क्वेश्चंस नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चंस है जो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो उसी क्वेश्चंस को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का लास्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आज सॉल्व करेंगे। और जो ग्राफिकली तौर पे जो हम लोग सॉल्व करते हैं ग्राफ के थ्रू से, जो हम लोग सॉल्यूशन ये सॉल्व करते हैं, ठीक है, आज उस तरह के कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 3.3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। ठीक है, तो मेरा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हम लिखे हैं ये क्वेश्चन नंबर 1, x/2 + 3y/3 = -1, x - y/3 = 3। तो ये मेरा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एक्सरसाइज 3.3 का 3.3 के 1 नंबर का क्वेश्चन है। 3.3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, या एक तरीका है कि हम लोग जो इससे पहले वाला मेथड अपनाए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, या और एक मेथड है जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, उसको भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में अगर दोनों में ही अप्लाई करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा, जिस मेथड से बनाएंगे। तो कल हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किए हैं, तो आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये क्वेश्चन जो है ये क्या है, बाय में है, x/3 2y/3। अभी जो बाय है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तोड़ देंगे। ठीक है, सिंपल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, ताकि क्या होगा, हम लोग को सॉल्विंग करने में ईजी होगा। ठीक है, तो क्या है x/2 और ये था, तो पहले इसको ले लीजिए, x/2 + 2y/3 = -1। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। क्या है, फ्रैक्शन में है। अब फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं, हमको पता है। नीचे वाला जो वैल्यू है उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 6 हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इधर चला गया तो 3x + 2 × 4 4y = -1। 6 को उधर भेज दो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 3x + 4y = -6। तो मेरा एक इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन 1। तो ये किस मेथड से हम लोग कर रहे हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो लिख सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। किस मेथड से कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। एंड अब दूसरा वाला वैल्यू ले लीजिए, x - y/3 = क्या है, 3 है। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ये 3x हो जाएगा, 3x - y = ये 3 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये 9 हो गया। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दो इक्वेशन में हम लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या लेंगे, फ्रॉम इन दोनों को देखिए, 3x सेम वैल्यू है। मान लीजिए एलिमिनेशन मेथड में हमको ये चेक करना पड़ता है, जो दो इक्वेशन हमको आया है उन दोनों इक्वेशन में हम लोग का जो x वाला टर्म है या y वाला टर्म है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3x है, सेम है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कंडीशन के तौर पर अगर जो इक्वेशन आया है वो वैल्यू अलग अलग आ रहा है, ना x का टर्म मिल रहा है ना y का टर्म मिल रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो उसको कुछ भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी इक्वेशन से। मान लीजिए अगर हमको यहाँ पर सिर्फ यहाँ x होता, क्या होता है, सिर्फ x + 4y - 6 और 3x - y = 9 है। अब इस कंडीशन में देखिए x यहाँ 3x है, यहाँ 4y है, यहाँ y है, तो सिमिलर तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक टर्म को हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। ठीक है, अगर x को सिमिलर करेंगे तो यहाँ 3 है तो इसको भी 3 हमको लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ हमको ये 4y और y को अगर सिमिलर करना है तो यहाँ 4y है, यहाँ y है, तो यहाँ 4 हमको लाना पड़ेगा। अगर हमको x टर्म को सिमिलर करना है तो हमको 3 लाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 3। इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का टर्म क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमको चेक कर लेना, अगर सिमिलर नहीं है तो सिमिलर करके उसके बाद एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन अब मेरा तो यहाँ पर सिमिलर है, यहाँ 3 है ही, 3x + 4y और 3x - y = 9 या -6 है। ठीक है, तो इस पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दीजिए। तो पहले क्या करेंगे, अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि एलिमिनेट किया जाता है, कोई भी वैल्यू को क्या करता है, एक टर्म है, x का टर्म या y का टर्म को एलिमिनेट कर दिया, मतलब हटा दिया जाता है, माइनस ये प्लस करके उसको हटा दिया जाता है। तो मेरा वैल्यू सेम है तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
तो क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब 1 से इक्वेशन 2 को क्या कर दिए, माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 1 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और जो इक्वेशन 2 है वो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब इसको माइनस कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट माइनस कर दीजिए। अब माइनस जैसे करेंगे तो क्या साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। तो प्लस 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 होता है, क्या हो जाएगा यहाँ 5y, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, आई क्या हो गया 9 6 माइनस 15 हो गया। तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -15/5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, तो एक टर्म मिल गया। अब इस जो y का वाला टर्म, जो हमको y का वैल्यू आया है, उसको फिर इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, जो y का वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करिए। इक्वेशन 1 क्या, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, क्या है 3x प्लस 4y है, तो y की जगह पर -3 मीन्स 4 इंटू -3 इक्वल टू -6। तो सॉल्व कर लीजिए, 3x कितना हो जाएगा -12 इक्वल टू -6, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा -6 प्लस 12, क्योंकि माइनस हो जाएगा प्लस हो गया, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -6/3, x इक्वल टू 2। तो मेरा क्या वैल्यू क्या आ गया आपका, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3। तो इसी तरह से हम लोग उसको एलिमिनेशन मेथड से कोई भी प्रॉब्लम रहा है तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, ये आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम इससे पहले भी बनाए, फ्रैक्शन हमको निकालना है, ठीक है, व्हाट इज द फ्रैक्शन हमको निकालना है। क्या लिखा हुआ, इफ वी ऐड 1, अगर हम लोग 1 को ऐड करते हैं किसमें, न्यूमरेटर में, एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में 1 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो मेरा वैल्यू क्या आ जाता है 1 आ जाता है। और एक कंडीशन दिया है, इफ बिकम 1/2, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में 1 को प्लस कर दिया जाता तो इट बिकम क्या हो गया 1/2। तो मेरा 2 कंडीशन दिया है, इस कंडीशन में हमको क्या करना है, फ्रैक्शन हमको निकालना है, जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हमको निकालना है। इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन किए हैं, तो क्या मान लेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, तो x/y फ्रैक्शन को x/y मान लिए, ठीक है। अब उसी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से, अगर x/y जो है, अब बोला गया है ऐड 1 न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में क्या करते हैं 1 को ऐड कर देते हैं, 1 को ऐड कर दीजिए, एंड 1 सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और 1 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए डिनोमिनेटर में, तो मेरा क्या वैल्यू आ जाता है 1 आ जाता है, ठीक है। इसमें से एक इक्वेशन हमको निकलेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए तो y -1 हो जाएगा, तो x माइनस वाई, y को इधर भेज दीजिए, प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, एंड -1 एंड -1, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। एंड अगेन दूसरा कंडीशन क्या है, क्या बोला गया है कि उसी ये में डिनोमिनेटर में अगर 1 को हम लोग क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तो मेरा इट बिकम क्या हो जाता है 1/2 हो गया, हुआ ना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू, सॉरी 2 को इधर भेज दीजिए 2x, इधर y प्लस 1 को इधर भेज दिए तो y प्लस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो इस दोनों इक्वेशन जो निकला मेरा, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में, अब इसको हमको क्या करना है, x और y का वैल्यू हमको फाइंड करना है, जिससे फ्रैक्शन हमको निकलेगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इससे पहले की है, तो इसको क्या कैसे निकाल लेंगे एलिमिनेशन मेथड से, नहीं, ये जो वैल्यू है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है 2 का 1, इसको एलिमिनेशन मेथड से निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एलिमिनेशन मेथड से। अगर कोई भी मेथड मेंशन नहीं किया गया है, कोई भी मेथड क्या एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई भी मेथड मेंशन नहीं किया गया, तो कोई भी मेथड से आप निकाल सकते हैं।
तो इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए वैल्यू क्या है मेरा, अभी x प्लस एक्स माइनस वाई, 2x माइनस वाई। सबसे पहले चेक करेंगे कि जो कोई भी दो टर्म है, x का टर्म y का टर्म, क्या दोनों में कोई इक्वल है। x यहाँ 2x इक्वल नहीं है, ये y देखिए यहाँ भी y है यहाँ भी y है, दोनों सेम सेम है, y सेम है, तो इसको क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को क्या कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक है, अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस है माइनस, ये प्लस, ये प्लस, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो क्या बचेगा माइनस एक्स, क्योंकि बड़ा वैल्यू का माइनस, इसलिए माइनस, ये 2 और 3, तो ये आपका आ गया 3। क्या आ गया आपका, 3 आ गया। ठीक है, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गया है, इक्वेशन 1 में -2 था, -1 लिख दिए हैं, सॉरी, यहाँ -2 होगा, यहाँ -1 होगा सिर्फ, तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, थोड़ा वो चेंज हो गया था, -2 तो -2, ये 1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 हो गया, तो x इक्वल टू 3। अब इस x का वैल्यू को क्या कर दीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, तो क्या इक्वेशन 1 x, तो x में क्या है 3 है, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5, अगेन वाई इक्वल टू 5। तो मेरा वैल्यू क्या निकला, फ्रैक्शन, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, तो फ्रैक्शन हमको क्या निकला, x बाई वाई, x का वैल्यू क्या है मेरा 3 और y का वैल्यू 5 है, तो 3/5 हो गया, तो देयरफॉर द फ्रैक्शन बी द फ्रैक्शन इज क्या हो जाएगा, x बाई वाई मीन्स 3/5। ये मेरा आंसर हो गया, फ्रैक्शन मेरा निकल गया। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं, इसका वैल्यू यही आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये भी आपका एक्सरसाइज 3.3 का 2 का दूसरा नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 5 इयर्स एगो एज वाला क्वेश्चन है, हाउ, यहाँ बोला गया हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी किए हैं कि एज निकालना है, प्रेजेंट एज क्या होगा उसका, कि नूरी एंड सोनू का एज क्या होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ये है, 5 इयर्स एगो नूरी वाज ट्राइस, 5 साल पहले जो नूरी है वो सोनू के एज से कितना गुनी थी, 3 गुनी, मतलब 3 गुना ज्यादा था उसका एज, नूरी का एज 3 गुना ज्यादा था। एंड 10 इयर्स लेटर, 10 साल बाद, ठीक है, अभी से 10 साल बाद जो नूरी का एज है वो क्या होगा, सोनू के एज से ट्वाइस है, मीन्स दुगना है। ठीक है, तो उसका प्रेजेंट एज क्या होगा वो हमको निकालना है। तो हम क्या कर लिए, लेट द एज ऑफ नूरी बी x एंड सोनू बी y। तो नूरी के एज को x मान लीजिए, सोनू के एज को y मान लीजिए, तो प्रेजेंट एज जो है। ठीक है, तो ये केस 1 केस 2 दो कंडीशन दी है, इसलिए केस 1 केस 2 माने हैं। तो केस 1 में क्या है कि 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले। ठीक है, तो अगर अभी x है तो 5 साल पहले क्या था, मतलब जो अभी 5 साल क्या हो जाएगा पहले, मतलब 5 साल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 इयर्स, तो क्या हो जाएगा, एज ऑफ नूरी इक्वल टू x माइनस 5 एंड एज ऑफ सोनू इक्वल टू y माइनस 5। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या बोला गया, पहला कंडीशन क्या है, 3 गुना है। कौन 3 गुना है, नूरी का एज सोनू के एज से 3 गुना ज्यादा है, तो क्या कहते हैं, इसलिए 3 क्या कर दिए हम लोग, मल्टीप्लाई कर दिए, x माइनस 5 इक्वल टू 3 y माइनस 5। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, इसको सॉल्व किया तो कितना है मेरा, एक पहला इक्वेशन आया। फिर दूसरा कंडीशन में क्या है, 10 इयर्स लेटर, 10 साल बाद, अभी अगर x है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 10 एंड y प्लस 10 हो गया। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि 10 साल बाद उसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस, दुगना हो जाएगा, नूरी का एज सोनू का एज से दुगना हो जाएगा, इसलिए 2 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो सॉल्व किया, मेरा दूसरा इक्वेशन निकल गया। अब इन दोनों इक्वेशन जो है, दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किए। ठीक है, दोनों को क्या कर दिए, सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो मेरा क्या निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। अब इस y का वैल्यू को x पे पुट कर दिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो मेरा क्या निकल गया, मेरा
एक्स का वैल्यू निकल गया, तो वाई और एक्स का वैल्यू निकल गया, तो एज कितना हुआ, नूरी का एज 50 एंड सोनू का एज क्या हो गया 20। ठीक है, तो मैंने कंडीशन हमको अप्लाई करना इस तरह का, मतलब कि बनाएंगे कैसे, तो जो क्वेश्चन है उसको पढ़ के मेरा इस तरह से हमको दो इक्वेशन हमको निकालना है, दो इक्वेशन निकल गया तो कोई भी एक मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, उसी का क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.3 का 2 का 1, 2 एंड 3 जो इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा है आपका। क्या लिखा था, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर्स इज 0, ऑल्सो द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन ऑफ द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, 2 टाइम्स है, 9 टाइम्स है, फाइंड द नंबर। मीन्स इसमें क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, जैसे मान लीजिए 2, 3 है, 4, 5, 45, 66, 33, ऐसे कुछ 2 डिजिट का नंबर है। अब उन 2 डिजिट के प्लेस में जो 1s प्लेस और 10s प्लेस में जो वैल्यू है उसको अगर हम लोग सम करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 63 है, अगर 63 मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए अगर 63 है, अगर 63 के 6 और 3 को हम लोग प्लस करते हैं तो कितना था 9। वही दिया हुआ है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर, जो डिजिट है उन डिजिट को अगर सम करते हैं तो 9 आता है। ठीक है, एंड ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, जो नंबर है उसका 9 टाइम्स, और उस नंबर के प्लेस को बदलने से मतलब इसका 9 टाइम है, 63 जो लिए थे उसका 9 टाइम, मतलब 9 इंटू 63, एंड ऑब्टेन द बाय रिवर्सिंग द नंबर, मतलब इसी नंबर को अगर रिवर्स कर देते हैं तो मतलब इसको इधर तो 36 हो जाएगा, उसका 2 टाइम्स है, उसका 2 टाइम्स ट्वाइस द नंबर्स ऑब्टेन। ठीक है, तो वो नंबर क्या हमको फाइंड करना है, तो हम लोग क्या ले लिए, लेट द नंबर यूनिट डिजिट एंड द 10 डिजिट प्लेस, यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट, यूनिट डिजिट को x मान लिए, 10 डिजिट को y मान लिए। ठीक है, 2 डिजिट है, एक यूनिट डिजिट है, एक 10 डिजिट है, तो यूनिट डिजिट को x, 10 डिजिट को y, तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 10 प्लस में क्या होता है 10 होता है, अगर यहाँ पर 6 है तो 6 से 10 को मल्टीप्लाई करना 60 हो जाएगा, 60 प्लस 3, अगर यहाँ 3 लगता है तो 63 होगा प्लस करने से। ठीक है, तो नंबर है, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, अगर इस नंबर के डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, उन दोनों डिजिट का सम कितना होता है 9 के बराबर होता है, इसलिए पहला इक्वेशन बन गया x प्लस y इक्वल टू 9। एंड हम बोले थे जो नंबर से उसका 9 टाइम, ये नंबर हम लोग माने थे 10y प्लस एक्स, उसका 9 टाइम, और उसके बाद जो नंबर है उसको रिवर्स करके जो नंबर आएगा उसका 2 टाइम्स। ठीक है, 9 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, देखिए 2 ट्वाइस एंड 9, इधर है 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर लिए तो कितना आ जाएगा आपका, एक इक्वेशन आ गया, मतलब 2 इक्वेशन आ गए। अब इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, दोनों को क्या करिए हम लोग ऐड कर दिए। ऐड क्यों किया कि मैंने x क्या था मेरा सिमिलर था, अब सिमिलर में एक सिमिलर था लेकिन साइन ऑपोजिट था, इसलिए हम लोग ऐड कर दिए। ऐड करने से क्या होता है कि बाद में वो साइन चेंज नहीं होता है, तो इसलिए x कैंसिल हो गया, 8 प्लस 1 9, 9y इक्वल टू 9 प्लस 0 9, तो क्या वैल्यू आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब इस 1 को इक्वेशन 1 में पुट कर दिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो माइनस हो गया, क्या हो गया मेरा x इक्वल टू 8। तो मेरा नंबर्स क्या हो गया देखो, तो नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, y का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर दिए। ठीक है, 1 पुट कर दिए, एंड x का वैल्यू जो मेरा था कितना था 8 था, तो यहाँ 8 पर पुट कर दिया, 8 तो 10 हो जाए 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, तो वैल्यू क्या हो गया मेरा 80, मतलब जो हमको नंबर फाइंड करना था वो क्या हो गया 80। तो ये कुछ मेरे क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 3.3 का, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, अब इसको अच्छे से देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए, कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग करते हैं कुछ ग्राफिकली मेथड से सॉल्व, कुछ क्वेश्चंस को ग्राफिकली मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। मतलब जो ग्राफ में आप लोगों को ग्राफ तो आता ही है, ठीक है, ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है उसको आता ही है, तो कोई अगर क्वेश्चन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कुछ ग्राफिकली क्वेश्चंस हैं जो ग्राफ के थ्रू से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जैसे हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। एक होता है ग्राफिकली मेथड जो हम लोग ग्राफ के थ्रू से उसका वैल्यू हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ को आता ही है। तो ये मैंने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ग्राफ से हम लोग उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन।
तो पहले हम लोग ग्राफिकली इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, ये जो दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, उस इक्वेशन से हम लोग उसका पॉइंट्स निकालेंगे, हर एक इक्वेशन में पॉइंट्स हम लोग उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहला देखें, 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। एंड 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो पहले है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो पहले इक्वेशन 1 से पहले इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें क्या कर लीजिए, y का जो वैल्यू है वो निकाल दीजिए। तो y का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 6 उधर चलेगा तो प्लस 6 हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस 2x हो गया, माइनस 2x, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, अगर जिसको चाहे उसको ये कर सकते हैं, y का है तो आप x को भी यहाँ x को भी आप ये कर सकते हैं, तो x बराबर भी ला सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई बाई 2, ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उसे कर सकते हैं। तो कोई भी एक टर्म को इधर लाना है, बाकी सबको उधर भेज देना है, ठीक है। तो अब इस जो सॉल्यूशन आया है इसमें हम लोग कुछ इस यहाँ से पॉइंट्स निकाल लेंगे। पहले क्या निकाल लेंगे, पॉइंट्स। तो कुछ इस तरह का एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए, जिसमें हम लोग उस पॉइंट्स को क्या करेंगे, लिखेंगे x और y का वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या डालेंगे यहाँ पर, जो मेरा क्या आ जाएगा आपका पॉइंट्स आएगा, कुछ भी वैल्यू डालिए। अगर मान लीजिए कुछ भी वैल्यू, अगर 1 डालते हैं यहाँ पर, y का वैल्यू 1 डालते हैं तो 6 माइनस 1 5, तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं, मतलब जो पूरा पूरी एक मतलब होल नंबर का वैल्यू मेरा आ जाए, उस तरह का वैल्यू हम लोग उसको लेंगे। तो क्या लेंगे यहाँ पर, तो मान लीजिए यहाँ पर 2 लेते हैं, अगर यहाँ पर y का वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 माइनस 2 6 माइनस 2 4, 4 में 2 डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगेन आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 तो नहीं ले सकते, 0 ले लीजिए, 0 लेंगे तो 6 माइनस 0 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 हो गया। तो यहाँ पे कुछ दो पॉइंट्स आ गया। उसी तरह से इक्वेशन 2 का भी इस तरह का हम लोग क्या निकाल लेंगे, पॉइंट्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 2 से आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, x इक्वल टू मेरे क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 2 उधर चला गया तो प्लस में हो गया, y भी उधर चला गया तो प्लस में, मतलब 2 प्लस वाई हो गया। अगेन 2 को उधर भेज दिया तो डिवाइडेड बाई, यहाँ भी एक क्या क्या बना लीजिए, इस तरह का बॉक्स बना लीजिए जिसमें हम लोग पॉइंट्स को लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या पॉइंट्स आ सकता है। अगर यहाँ 1 डालते हैं तो 2 प्लस 1 3, 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो 2 डालिए, 2 2 प्लस 2 4, 4 से कट गया तो 2, तो 2 2 का आ गया मेरा वैल्यू। अब अगेन ये कुछ दूसरा ले लीजिए, 0 ले सकते हैं, y का वैल्यू 0 ले लिए तो 2 प्लस 0 2, 2 कैंसिल हो गया 1, तो 1 को मतलब पहले आपको ये करना है, जो ये 2 पॉइंट आपको दिख रहा है बॉक्स, ये आपको बॉक्स ये क्या है, मतलब कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट्स है, तो आपको सबसे पहले ये पॉइंट्स आपको निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद उसका जो ग्राफ वाला जो पेज है, जिसके लिए जो जिस पेज में आपको बनाना है, उसमें ग्राफ ड्रॉ करके इस पॉइंट्स को बैठाना है, ठीक है। उसके बाद देखना लाइंस क्या हो रहा है, सॉल्यूशन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि लाइंस जो होता है वो पैरेलल आ जाता है, कभी कोइंसिडेंट आ जाता है, कभी इंटरसेक्ट आ जाता है, तो चेक कर लेना है। तो देखिए इसको एक ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं ग्राफ, ठीक है। नंबरिंग कर लीजिए, ये क्या है आपका 0, ये आपका क्या है 0 है, ये आपका 1, मतलब ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो ग्राफ में बनाया हुआ होगा। 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मान लीजिए कितना हो सके 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस होता है -1 -2 -3 -4 6 -7 -8, इधर भी -1 -2 -3 4 5 एंड 6, इधर प्लस होता है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये आपका ग्राफ। अभी जो पॉइंट्स है इसी ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, शो करेंगे। ये x एक्सेस होता है, ये x हो गया आपका, ये y एक्सेस हो गया,
ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ग्राफिकली इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो पॉइंट्स बैठाएंगे। पॉइंट्स कैसे बैठाया जाता है, देखिए एक्स और वाई का वैल्यू, देखिए 2 है एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू भी 2 है, तो 2 और 2 अब लोग खोजेंगे, दोनों प्लस है तो प्लस कंडीशन में क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस दोनों होता है। तो एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 2 है, तो एक्स का वैल्यू 2 कहाँ पर है, एक्स का वैल्यू 2 यहाँ है और वाई का वैल्यू 2 यहाँ है। तो इसमें क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या कर देंगे, इसमें पॉइंट बैठा देंगे। ये पहला पॉइंट हमको मिल गया 2 and 2। दूसरा क्या है 3 0, एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 0। ठीक है, वाई का वैल्यू 0 तो यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, मतलब कंडीशन क्या हो जाएगा, यहीं पर पॉइंट हमको मिलेगा। ठीक है, अभी जो पहला इक्वेशन का जो 2 पॉइंट आया है, इस दोनों पॉइंट को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। वैल्यू इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, तो पहला इक्वेशन का लाइन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन का लाइन, पहला क्या है 2 and 2, 2 and 2 कहाँ पर है, यहीं पर होगा। एंड दूसरा क्या है 1 0, एक्स का वैल्यू 1 है और ये 0 मीन्स वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा। अब इस दोनों को भी क्या कर दीजिए, थोड़ा सा लाइन सीधा नहीं बन रहा है, तो स्केल से बना लीजिएगा तो सीधा बन जाएगा इस तरह का लाइन। ठीक है, तो देखिए ये जो 2 लाइन है वो एक पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, दोनों को कट कर रहा है। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या है 2, जो पॉइंट है उस पॉइंट पे दोनों को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, तो जिस इस ग्राफिकली में जिस जो दो लाइन बनेगा, 2 लाइन जिस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पर तो हमको पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ था, लेकिन मान लीजिए अगर ये दोनों सेम सेम नहीं आता, कुछ और ये भी देखिए 2 2 2 2 सेम सेम आया, अगर सेम सेम नहीं आता है, ठीक है, कोई भी दूसरा वैल्यू यहाँ पर हम लोग लेके उसको हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जो ये 2 लाइन बना है, ये 2 लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करता है, कट करेगा, वही उसका आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक एक्स का वैल्यू, दूसरा वाई का वैल्यू हो जाएगा। तो ये देखिए 2 इस पॉइंट पे कट किया, तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, द line intersect at 2, 2, मतलब 2, 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड y इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका वैल्यू। ठीक है, ये ग्राफिकली आपको सॉल्व ये कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ भी उसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कैसे बनता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है और y माइनस एक्स इक्वल टू 4 है। तो इसको भी ले लीजिए, एक को x मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपका मेरा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। तो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड y माइनस एक्स इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से एक ये ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो गया। आप कोई भी x को उधर भेज दीजिए, नहीं तो y को इधर भेज दीजिए, जो भी है। तो x को उधर भेज दीजिए तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका भी जो पॉइंट्स ये है, पॉइंट्स है उसको बना लीजिए बॉक्स में, x y। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या डालें कि आपका ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू पुट कर सकते हैं आप लोग। तो क्या डालिए, अगर 4 डालते हैं, 4 तो क्या बन जाएगा, इधर 6 होगा। ठीक है, अगर 4 यहाँ पर 3 डाल दिया, x का वैल्यू 3 डाल दे तो 3 माइनस 10 माइनस 7, तो क्या हो जाएगा आपका 7 हो गया। तो दूसरा भी डाल सकते, 0 डाल सकते हैं तो 10 आएगा, 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो y का वैल्यू ये करता रहेगा, वेरी करता रहेगा। अब फ्रॉम इक्वेशन इधर बना लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो 2 से क्या मिला, y माइनस एक्स इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो एक्स को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 प्लस एक्स हो गया। अब x का वैल्यू यहाँ भी कोऑर्डिनेट्स जो है, पॉइंट्स जो है वो निकाल लीजिए, एक्स वाई। ठीक है, अब x का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, कुछ भी पुट कर सकते हैं आप लोग। 2 पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, 6 आएगा, या 2 प्लस 4 प्लस 2 6, एंड इधर क्या मान लीजिए 2 है तो 3 पुट कर दीजिए, 3 एंड 7। अब ये दो पॉइंट आया, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर लीजिए, ग्राफ में सॉल्व कर लीजिए। तो एक ग्राफ बना लीजिए आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं।
तो मेरे ग्राफ बन के रेडी हो गया है। अब इसमें जो पॉइंट्स हम लोग निकालें उस पॉइंट को इस ग्राफ में पुट कर दीजिए। तो पहला क्या है, पहला इक्वेशन का 2 पॉइंट है। पहला क्या है 4 6, एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 6। तो एक्स का वैल्यू 4 यहाँ पर है और 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो उसमें क्या कर दीजिए, सीधा सीधा इधर से और आपका ये इधर से, मतलब इस जगह पर कहीं बनेगा पॉइंट, आ रहा है ना सीधा, ठीक है, इस जगह पर कहीं बनेगा। ये 6, ये 4 और 6। तो पहला पॉइंट मिल गया। 3 7, एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू 7 है। मीन्स अगर यहाँ 7 और एक तो दे दीजिए, 7 इधर होगा। तो ये 3 और ये 7, तो 3 और 7 यहाँ बनेगा, ठीक है। तो 2 वैल्यू आ गया, दोनों को क्या कर दीजिए, स्केल्स के यूज़ करके दोनों को मिला दीजिए। 2 पॉइंट मिल गया, ठीक है। ये पहला इक्वेशन का हो गया। अब दूसरा इक्वेशन में क्या कर दीजिए, 2 6, वाई एक्स का वैल्यू 2 है, इसका 6 है। तो 2 6 कहाँ बनेगा, ये आपका यहाँ बनेगा। ये 2 6 हो गया। और 3 7 तो ये वाला पॉइंट है। अब इसको भी मिला दीजिए, ठीक है। तो 2 इक्वेशन मिल गया। अब जहाँ कहाँ क्रॉस कर रहा है, 3,7 पे क्रॉस कर रहा है। 3,7 पे क्रॉस किया जा रहा है। यहाँ 4 6 है। पॉइंट को भी लिख सकते हैं, जो पॉइंट्स है ना उसको भी लिख सकते हैं, 2,6, ठीक है। इससे पहले वाला में हम नहीं लिखे थे। जो इक्वेशन है, इक्वेशन को भी आप लोग डाल सकते हैं। ये आपका कौन सा लाइन है, पहला वाला इक्वेशन का लाइन है। मीन्स क्या है आपका, x + y = 10 का है। तो लिख सकते हैं x + y = 10। और ये आपका दूसरा इक्वेशन में है ना, दूसरा क्या है, y - x = 4। ये आप डाल सकते हैं। तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया, मेरा 3 और 7 आ रहा है। तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, उस पॉइंट पे कर रहा है आपका। तो क्या लिख सकते हैं, द लाइन इंटरसेक्ट एट 3,7। तो x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 7। आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं आपका 3 और 4 का सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो क्या है, x + 3y = 6, 2x - 3y = 12, ठीक है। तो पहले क्या कर लीजिए, दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो इक्वेशन 1 से पहले हम लोग क्या कर लिए, ये आपका जो कोऑर्डिनेट्स है वो निकाल लिए, 0 पुट कर दिए। तो 0 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एंड 6 6 - 0, तो ये क्या वैल्यू बैठ गया, 0। उसी तरह से इक्वेशन 2 में क्या वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर लिए, ठीक है। 2 हम मेरा ये निकल गया, पॉइंट्स निकल गया। अब इसी पॉइंट्स को क्या कर दिए, इस ग्राफ में क्या कर दिए, पुट कर दीजिए। देखिए 0,2 आपका 0,2 है, 6 0, यहाँ देखिए 6 0 है, ठीक है। आपका 0 - 4 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ डाल दिए। एंड 6 0 यहाँ आ रहा है। दोनों लाइन्स को क्या करते हैं, मिला दीजिए। तो क्या मिला रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन सा पॉइंट पे, 6,0। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, 6,0 हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का भी, देखते हैं क्या बनता है। तो ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए। तो पहले क्या कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सेम सिमिलर तरीका है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या कर दीजिए, 2 इक्वेशन का एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 से दोनों का क्या, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 से दोनों से क्या निकाल लिए, उसका पॉइंट्स निकाल लिए। ये जो 2 इक्वेशन में मेरा वैल्यू आया, इसी 2 इक्वेशन से इससे ये वाला ये पॉइंट्स निकाल लिए और ये वाला इक्वेशन से इसका पॉइंट्स निकाल लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या किए, ग्राफ में पुट कर दिए। 2 1 देखिए 2,1 यहाँ पॉइंट आ रहा है, 4 2 यहाँ आ रहा है, फिर 4 2 आ रहा है दूसरे इक्वेशन, फिर 4 2 है, तो 4 2 यहाँ है और 0 5 यहाँ पर है। दोनों को क्या कर दिए, मिला दीजिए, ठीक है। दोनों पॉइंट्स, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ क्या करिए, मिला दिए। तो पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइन एट 4,2 पे क्या आ रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है लाइन, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x = 4 हो गया और y = 2 हो गया। तो एक हो गया मतलब ग्राफिकली जो हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरह से। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अब ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब घर में इसको क्या करिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने से बनाइए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आई होप ये जो आज हम बताए हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।